जी पंडित जी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य समंत भद्र, इस शीर्षक से हम सब लोग आचार्य समंत भद्र के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य समंत भद्र का जीवन परिचय क्या है, उनका व्यक्तित्व कैसा था और उन्होंने क्या क्या कृतियां लिखी हैं, क्या योगदान उनका जैन दर्शन और जैन साहित्य को है, इस बात को अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने जैन आचार्य परंपरा में आचार्य समंत भद्र का क्या स्थान है, उनका क्या विशेष योगदान है, इसको समझा और इसके बाद उनका क्या जीवन परिचय है, इसे समझना प्रारंभ किया। और इसे समझने के क्रम में हमने ये जाना कि आचार्य समंत भद्र एक उच्च कोटि के नैयायिक, परीक्षा प्रधानी, तार्किक, कवि, वादी, वाग्मी, मांत्रिक, तांत्रिक, भिषक इत्यादि अनेक गुणों से विभूषित थे। मैंने जो रुक रुक कर एक एक शब्द बोला है वो सब आपको याद रखना चाहिए। आचार्य समंत भद्र के व्यक्तित्व को समझने के लिए ये शब्द बहुत जरूरी हैं और उनके बारे में जो अनेक आचार्यों ने कहा है अथवा अनेक शिलालेखों में मिलता है, वे भी सब बातें मैंने कल आपको थोड़ी बहुत बताई और उनमें से एक दो श्लोक भी आपको मैंने ग्रुप पर भेजे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबने उनको देखा होगा, नोट किया होगा और समझा होगा। आचार्य समंत भद्र की महिमा लगभग उनके बाद लिखे गए सभी ग्रंथों में मिलती है। सभी आचार्यों ने खूब उसका वर्णन किया है, उनकी प्रशंसा की है और यहाँ तक लिखा है बड़े बड़े आचार्यों ने कि वचः समंत भद्रस्य वीरस्येव विजृंभते, कि आचार्य समंत भद्र के वचन तो भगवान महावीर के समान ही समझे जाने चाहिए। ऐसे और भी अनेक उद्धरण दिए जा सकते हैं। कली काल सर्वज्ञ, तार्किक चक्र चूड़ामणि, जिनके वचन कुमत रूपी पर्वत पर गिर जाएं तो वह चकनाचूर हो जाता है, ऐसे आचार्य समंत भद्र जैन दर्शन के चूड़ामणि हैं। आचार्य समंत भद्र का जन्म तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर बहने वाली कावेरी नदी के पास चोल वंश में, चोल वंश के राजघराने में उरगपुर नामक राज्य में उत्कलिका नामक ग्राम में
आज से लगभग 1800 वर्ष पहले, आज से लगभग 1800 वर्ष पहले एक राजकुमार के रूप में हुआ था, क्षत्रिय घराने में। तब उनका नाम शांति वर्मा था और शांति वर्मा ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से और महान गुरुओं की कृपा से नाना प्रकार की विद्याओं का, मानो सर्व विद्याओं का कोई विद्या ऐसी नहीं बची, भाषा, साहित्य, व्याकरण, दर्शन, न्याय, आयुर्वेद, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, साहित्य शास्त्र, ऐसी सभी विद्याओं को बचपन विद्याभ्यास के लिए बहुत अच्छा होता है। जो इस बचपन को बर्बाद कर देते हैं वे बाद में बहुत पछताते हैं। बाद में फिर वैसा विद्याभ्यास तो कभी नहीं हो सकता। काम चलाया जा सकता है, लेकिन विद्या में, ज्ञानार्जन में जो व्यापकता और जो गहराई बचपन में हासिल की जा सकती है वो बाद में नहीं की जा सकती। मैं सभी विद्यार्थियों को जो अपनी बचपन की स्वर्णिम अवस्था में हैं उनको ये प्रेरित करना चाहता हूं कि वे इस बचपन का लाभ उठाएं। इस समय स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, इस समय चीजों को सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसलिए आचार्य समंतभद्र ने अपने बचपन का पूरा फायदा उठाया और उन्होंने बचपन में बहुत प्रकांड पांडित्य हासिल किया। ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो उन्हें ना आता हो, ऐसा कोई शब्द नहीं था जो उन्हें ना आता हो। शब्दकोश आदि सभी के वे बहुत बड़े धुरंधर विद्वान बन गए। बनने के बाद, ऐसा विद्यार्जन करने के बाद जब वे घर लौट कर आए तो उन्हें नाना प्रकार के पारिवारिक और राजनीतिक दायित्व सौंपे जाने लगे। लेकिन आचार्य समंतभद्र का मन तो अब विद्या में लग चुका था, इसलिए उनका मन किसी भी पारिवारिक राजनीतिक दायित्व में नहीं लगा। उन्होंने कोई प्रकार का दायित्व स्वीकार किए बिना वे मुनि बन गए। मुनि दीक्षा उन्होंने ले ली। मुनि दीक्षा लेने के बाद भी वे निरंतर अध्ययन अध्यापन में, जैन दर्शन के प्रतिपादन में, मिथ्या मान्यताओं के निराकरण में, एकांतवाद का निराकरण और स्यादवाद की स्थापना ही आचार्य समंतभद्र के जीवन का एकमात्र प्रण था, एकमात्र लक्ष्य था। और वे इस काम के लिए पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण विहार कर रहे थे। बड़ी बड़ी राजसभाएं उनका स्वागत कर रही थी, बड़ी बड़ी विद्वत सभाएं उनका स्वागत कर रही थी। और वे जहां भी जाते थे पंडितों के समूह इकट्ठे होते थे और उनसे भारी शास्त्रार्थ होता था। और आचार्य समंतभद्र अपने स्यादवाद रूपी चक्र से अखंड विजय प्राप्त करते चले जा रहे थे।
स्यादवाद चक्रवर्ती, आचार्य समंतभद्र जब इस तरह से जैन दर्शन का अध्ययन अध्यापन कर रहे थे, तभी अचानक उनके शरीर में रोग उत्पन्न हुआ, भस्मक व्याधि, और वह कैसे भी शांत नहीं हो रहा था। तब उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मुझे सल्लेखना लेने की अनुमति दी जाए, लेकिन उनके गुरु सल्लेखना शास्त्र के बहुत अच्छे जानकार थे, इसलिए उन्होंने इसे उचित नहीं समझा और उन्होंने कहा कि तुम अपना इलाज करो, दीक्षा छेद करके इलाज करो। आचार्य समंतभद्र ने दीक्षा छेद दी, और जब कल हम चर्चा कर चुके थे, इसलिए मैं शॉर्ट में आगे बढ़ता हूं। उन्होंने दीक्षा छेदी, लेकिन उनको पता नहीं क्या परिस्थिति, मजबूरी, कैसी घटना घटी कि उनको एक शिवालय में शरण लेनी पड़ी, और उस शिवालय में उन्होंने शिव जी के प्रसाद को छुप करके स्वयं खाया और अपना रोग शांत किया। रोग शांत हुआ, तब उनकी ये चोरी पकड़ी गई, और पकड़ने के बाद में राजा ने उन्हें शिव पिंडी को नमस्कार करने का दंड दिया, लेकिन कहते हैं कि वो शिव पिंडी फट गई और उसके स्थान पर चंद्रप्रभ तीर्थंकर की प्रतिमा प्रकट हो गई। मैंने कल आपको ग्रुप पर चंद्रप्रभ भगवान की शिव मंदिर की मूर्ति का चित्र भी भेजा है, आपने देखा होगा, वो भी आप देखिए। जो लोग ग्रुप में नहीं हैं वे ग्रुप में जुड़ जाना, क्योंकि ग्रुप में मैं ये सब सामग्री आपको भेजता जा रहा हूं, और आप उस सब को देखते चलेंगे तो बहुत लाभ होगा। इसके बाद में आचार्य समंतभद्र ने उस राजा को भी शैव मत का त्याग करके जैन मत में लगा लिया। राजा जैन हुआ, पूरी नगरी जैन हुई, और ये एक उस युग की क्रांतिकारी घटना घटी। जब उनका भस्मक व्याधि रोग शांत हुआ, तो उन्होंने फिर से दीक्षा में उपस्थापना की। छेदोपस्थापना जैन धर्म का प्रायश्चित्त शास्त्र का एक बहुत सुंदर शब्द है, बहुत ही बढ़िया, प्यारा और बड़ा सारगर्भित शब्द है, छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना का मतलब होता है जब व्रत ना निभे तो छेद कर दिया जाए, और जब परिस्थिति ठीक हो जाए तो फिर से उस व्रत में स्थापित हो जाया जाए। इसका नाम है छेदोपस्थापना। तो उन्होंने फिर से मुनि दीक्षा धारण की। मुनि दीक्षा धारण करके अब उन्होंने साहित्य लेखन का कार्य प्रारंभ किया। अब आचार्य समंतभद्र तेजी से ग्रंथ लेखन का कार्य करने लगे। श्रवण बेलगोला में भी आचार्य समंतभद्र के चरण चिन्ह पाए जाते हैं। माना जाता है कि वे यहाँ बहुत दिन रहे थे, और यहाँ पर भी उन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की थी। आचार्य समंतभद्र ने कितने ग्रंथ लिखे इसकी हमारे पास कोई गिनती नहीं है, लेकिन उन पर सबसे ज्यादा रिसर्च
आचार्य समंत भद्र पर सबसे ज्यादा रिसर्च आधुनिक युग में यदि किसी विद्वान ने की है तो उस विद्वान का नाम है जुगल किशोर मुख्तियार। पंडित जुगल किशोर मुख्तियार एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जो बहुत बड़े वकील थे, लेकिन सारी वकालत छोड़कर जब उन्होंने समंत भद्र को पढ़ा तो उनको समझ में आया कि इनसे बड़ा वकील कोई नहीं है, और उन्होंने सारी वकालत छोड़कर अपना सारा जीवन आचार्य समंत भद्र को पढ़ने पढ़ाने में लगा दिया। उन्होंने समंत भद्र के नाम पर पत्रिका निकाली, संस्थान बनाया, और एक ये बहुत सुंदर ग्रंथावली प्रकाशित की। ये एक बहुत, जिन्हें समंत भद्र को पढ़ना है वे इस ग्रंथावली को जरूर कहीं से प्राप्त करके पढ़ें। समंत भद्र ग्रंथावली, आचार्य समंत भद्र के सभी ग्रंथ जो आज उपलब्ध हैं वे सब ग्रंथ इसमें बिना टीका के। इन ग्रंथों की टीकाएं तो बहुत बहुत और आचार्यों ने लिखी, लेकिन जो समंत भद्राचार्य ने अपने हाथ से अपनी लेखनी से लिखा वो सब इसमें है, हिंदी अनुवाद के साथ में है, और ये मेरी अत्यंत प्रिय पुस्तक है। मैं इसको बार बार पढ़ता हूँ। तो इसमें उनकी सब रचनाएं दी गई हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं ऐसी है जो अप्राप्त हैं, अज्ञात हैं, या जिनकी जिनकी पांडुलिपियां मिल नहीं रही है। ऐसी कोई बात उसके साथ है, लेकिन रचनाएं समंत भद्र ने, ऐसा लगता है कि आचार्य समंत भद्र ने, जहां तक मेरा अनुमान है, लगभग 20 ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य समंत भद्र ने, मैंने जो स्टडी की है उस हिसाब से आचार्य समंत भद्र ने करीब 20 ग्रंथ लिखे हैं। 20 ग्रंथों में से आज की तारीख में 5 ग्रंथ मिलते हैं। देखो तो सही, ये हम लोगों ने, हमारा सिक्योरिटी प्लान कितना कमजोर है कि इतने बड़े आचार्य की इतनी कृतियां हमको मिलती नहीं है। आज 5 कृतियां मिलती हैं, तो सबसे पहले तो आप उन 5 कृतियों के नाम नोट कर लें। नंबर 1, रत्नकरंड श्रावकाचार। पहली कृति का नाम है रत्नकरंड श्रावकाचार। ये श्रावकाचार का जरूर ग्रुप पर भी हम आपको इन रचनाओं के नाम, आप लिखो भैया, ज्यादा फायदा होगा। लिखोगे तो ज्यादा लाभ होगा, हम ग्रुप पर भी भेज देंगे, कोई बात नहीं। तो पहला ग्रंथ है रत्नकरंड श्रावकाचार। रत्न माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसमें इन 3 रत्नों का वर्णन है, और श्रावकाचार की प्रधानता से वर्णन है। श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए। संसार में एक भी जैन मंदिर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें रत्नकरंड श्रावकाचार नहीं मिला हो, नहीं मिलता हो। आपको एक भी विद्यालय ऐसा नहीं मिलेगा जहां रत्नकरंड श्रावकाचार कोर्स में न हो। शायद ही कोई स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसने रत्नकरंड श्रावकाचार न पढ़ा हो। रत्नकरंड श्रावकाचार श्रावकाचारों में सबसे पहला है। आज की तारीख में जैन धर्म में 36 श्रावकाचार के ग्रंथ मिलते हैं, 36 ग्रंथ मिलते हैं श्रावकाचार के आज की तारीख में, और वे सभी जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर से छपे हैं। लेकिन सबसे प्राचीन श्रावकाचार, यदि कोई पूछे सबसे पहले श्रावकाचार किसने लिखा, तो वो नाम आएगा आचार्य समंत भद्र का। और आश्चर्य की बात है
कि सबसे पहले जो चीज बनती है वो तो कुछ कमजोर सी होनी चाहिए ना, बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट। पहला कंप्यूटर अब बढ़िया होगा या आज जो बन रहा है वो बढ़िया होगा? लेकिन ये एक आश्चर्य की बात है कि समंत भद्र का श्रावकाचार, रत्नकरंड श्रावकाचार पहला श्रावकाचार है, लेकिन अभी भी 36 पर भारी है। उस जैसा श्रावकाचार दूसरा नहीं है। ये इसका योगदान है। ये एक आश्चर्य है इस धरती का कि उन्होंने कैसा लिखा कि अभी तक भी उसकी टक्कर का कोई नहीं। वो अनुपम है, वो बेजोड़ है। तो ऐसा वो रत्नकरंड श्रावकाचार, 150 श्लोक उसमें है। ज्यादातर श्लोक अनुष्टुप हैं, लेकिन कुछ श्लोक आर्या छंद में भी लिखे हैं। 1-2 वसंत तिलका है, 2 या 3 ही वसंत तिलका है, 10-12 आर्या छंद है और बाकी के सब अनुष्टुप छंद हैं। और बहुत ही प्यारा, अद्भुत तो नाम है, अद्भुत विषय है, पठनीय, जीवन को पापों से बचाने वाला ये अद्भुत ग्रंथ है रत्नकरंड श्रावकाचार। जिन्होंने नहीं पढ़ा हो उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। न केवल पढ़ना चाहिए, आज की तारीख में भी आपको भारत में लगभग 1000 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको पूरा रत्नकरंड श्रावकाचार कंठस्थ है। पहले स्कूल में परीक्षा में हमको भी कंठस्थ कराया गया था, पूरा रत्नकरंड श्रावकाचार कंठस्थ करते थे। तो कुछ ग्रंथ कंठस्थ होने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे, मुझसे कोई पूछे कि मुझे 5 ग्रंथ बताओ जो मैं कंठस्थ करूं, तो मैं एक नाम रत्नकरंड का भी बताऊंगा। ऐसा ये ग्रंथ है। तो ये रत्नकरंड श्रावकाचार पहला ग्रंथ है। दूसरे ग्रंथ का नाम है आप्तमीमांसा। आप्तमीमांसा, आप्त माने वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी देव। अरिहंत का दूसरा नाम आप्त है। अरिहंत जैन परंपरा में ही प्रचलित शब्द है और आप्त एक ऐसा शब्द है जिसको सभी मानते हैं, इसलिए उन्होंने अरिहंत की बजाय आप्त शब्द चुना। और उसमें आप्त किसे कहते हैं? जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। इन 3 गुणों का जो धारक हो उसे आप्त कहते हैं। और वह कौन है, कैसा है, इस विषय की मीमांसा, मीमांसा माने विश्लेषण, विचार, जिस इस का विचार विमर्श जिस ग्रंथ में किया गया हो वो आप्त मीमांसा है। इसमें 114 कारिकाएं हैं, अनुष्टुप छंद है, न्याय शास्त्र का धुरंधर ग्रंथ है। इस पर बड़े बड़े आचार्यों ने बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी है। आचार्य अकलंक ने इस आप्त मीमांसा पर एक अष्टसती नाम की टीका लिखी है, अष्टसती। और फिर उसके बाद एक आचार्य विद्यानंदी हुए, उन्होंने इस पर एक अष्टसहस्री लिखी है। अष्टसहस्री में 8000 श्लोक हैं, अष्टसती में 800 श्लोक थे, आप्त मीमांसा में 114 श्लोक थे। 114 श्लोक का विस्तार अकलंक ने 800 श्लोकों में किया और आचार्य विद्यानंद स्वामी ने उस विस्तार को 8000 श्लोक तक ले गए। इस ग्रंथ पर और भी बहुत सारी हिंदी में, संस्कृत में, कन्नड़ में, राजस्थानी में कई टीकाएं मिलती है। अनेक पद्यानुवाद मिलते हैं, अनेक प्रश्नोत्तरियां मिलती है। और ये भी सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है आप्तमीमांसा। तीसरे ग्रंथ का नाम है युक्त्यनुशासन। युक्त्यनुशासन, युक्त्यनुशासन, युक्त
युक्ति प्लस अनुशासन, दो शब्दों की यण संधि होकर के नाम बना युक्त्यनुशासन। युक्ति प्लस अनुशासन, युक्त्यनुशासन, युक्ति और अनुशासन मिल करके शब्द बना है युक्त्यनुशासन। और आपको हमको ये याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। देखो समंत भद्राचार्य ने कैसे जैन दर्शन को विश्व दर्शन बनाया। देखो हर आचार्य का अपना अपना कुछ विशेष योगदान है। वैसे तो सबका एक कॉमन योगदान है कि उन्होंने स्वयं भी आत्महित किया और दूसरों को भी आत्महित कराया, लेकिन हर आचार्य का कुछ अपना स्पेशल कंट्रीब्यूशन है। तो आचार्य समंत भद्र का क्या अपना स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, कोई मेरे से पूछे तो मैं कहूंगा जैन दर्शन को अन्य दर्शन के धुरंधर विद्वानों के बीच रखना और स्वीकृत करवाना, ये आचार्य समंत भद्र का विशेष योगदान है। आचार्य समंत भद्र ने अन्य दार्शनिकों के बीच में, औरों के बीच जाना बहुत कठिन है दोस्तों, औरों के बीच जाना, और औरों के बीच भी सामान्य जनरल पब्लिक के बीच नहीं, उनके जो चोटी के धुरंधर है, उन चोटी के धुरंधरों से बात करना कि तुम क्या कहते हो, मेरे से बात करो, और उसको जैन तत्वज्ञान स्यादवाद दर्शन का उपासक बना देना, ये समंत भद्र का बहुत बड़ा योगदान है। ये काम शायद ही कोई कर पाया हो। तो उनकी कला कैसी थी आप युक्ति अनुशासन में देखेंगे। युक्ति अनुशासन, उन्होंने जैन शासन का नाम बदला। देखो चीजों को, जैन दर्शन की ये विशेषता है कि जैन दर्शन किसी नाम पर लड़ाई नहीं करता। जैन दर्शन व्यक्तिवादी नहीं है, वस्तुवादी है। जैन दर्शन गुणवादी दर्शन है। इसलिए वो क्या करता है, आपको नाम से हेट है तो नाम की बात छोड़ो, आपको नाम से नफरत है तो नाम की बात छोड़ो, लेकिन बात की बात करो, गुणों की बात करो। तो ये जैन दर्शन की विशेषता है। वो वस्तु सहाओ धम्मो कहता है। इसीलिए आचार्य समंत भद्र ने जैन शासन पढ़ा रहा हूं तुमको ऐसा नहीं कहा, बल्कि मैं तुमको युक्ति अनुशासन पढ़ा रहा हूं कहा। देखो जैन शासन का नाम बदला। जैसे आप किसी के पास जाओ, नॉन जैन के पास, और उससे कहो कि मैं आज तुझे जैन धर्म सिखाऊंगा, तो वो कहेगा मुझे क्या लेना देना। लेकिन अगर आप उससे कहें कि मैं तुझे सत्यवाद सिखाता हूं, आज मैं तुझे सत्य धर्म सिखाता हूं, तो वो कहेगा बताओ समझाओ। ऐसे ही उन्होंने जैन शासन का ही नाम रखा युक्ति अनुशासन, क्योंकि जैन शासन की ये विशेषता है कि वो युक्ति पर खड़ा है। युक्ति अनुशासन, जिसका शासन युक्ति के पीछे चलता है। अनु माने पीछे पीछे, अनु माने राम गमन करते थे, सीता अनुगमन करती थी। गमन और अनुगमन में क्या फर्क है? चलना गमन है और पीछे पीछे चलना अनुगमन है। तो युक्ति अनुशासन, जिसका शासन युक्ति के पीछे चलता है। जैसे अपन रोज बोलते हैं कि युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। तो समंत भद्र ने जैन दर्शन की प्रतिपादक इस पुस्तक का नाम रखा युक्ति अनुशासन। बहुत ही अच्छा युक्ति अनुशासन नाम का ये ग्रंथ है। इसमें करीब 100 श्लोक है, 1-2 कम ज्यादा है। ये युक्ति अनुशासन में एक सेकंड, टोटल 64 ही है, ज्यादा नहीं है।
64 श्लोक है युक्त अनुशासन में। बहुत कम श्लोक है लेकिन बड़ा अच्छा ये ग्रंथ पढ़ने लायक है। फिर स्वयंभू स्तोत्र, उनकी चौथी रचना का नाम है बृहत स्वयंभू स्तोत्र। बृहत स्वयंभू स्तोत्र, बृहत माने विशाल, स्वयंभू माने तीर्थंकर, स्तोत्र माने स्तुति। स्वयंभू शब्द भी अद्भुत है। तीर्थंकरों के लिए स्वयंभू शब्द देना ये भी बहुत बड़ा अर्थ रखता है। स्वयं भवतीति स्वयंभू, तीर्थंकर को स्वयंभू कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि तीर्थंकरों का ऐसा नियोग है कि वे जीवन में जो कुछ होते हैं स्वयं होते हैं, उनको कोई दूसरा नहीं बनाता। कहते हैं हमको आपको सबको कोई कुछ बनाता है, कोई पढ़ाता है। मुझे कितने गुरुओं ने पढ़ाया है तब जाके 2 शब्द कुछ समझ में आने लगे हैं। तो हमारे को गुरु की जरूरत है। हमें कोई भी काम करना हो तो दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती है। अरे कभी भी जरूरत ना पड़े किसी को तो भी कम से कम दीक्षा लेते समय तो गुरु की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना गुरु के दीक्षा तो नहीं होती। लेकिन तीर्थंकरों के साथ ऐसी बात नहीं है। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तब भी वे स्वयं ले लेते हैं, उनको किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए तीर्थंकरों को क्या कहा जाता है? स्वयं भू। स्वयं भू, भू माने भू भवने भवती, स्वयं भवती, वे स्वयं होते हैं, इसलिए उनका नाम स्वयंभू है। 143 श्लोक इसमें हैं और हम इस स्वयंभू, हम सभी ग्रंथ, मैं हर ग्रंथ में से एक एक श्लोक आपको सुनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको उनकी बानगी सैंपल दिखाऊंगा आपको कैसे हैं ये ग्रंथ। तो स्वयंभू स्तोत्र में 143 श्लोकों में 24 तीर्थंकरों की स्तुति है और इस पर भी कई आचार्यों की टीकाएं हैं और इसके हिंदी में भी पद्यानुवाद, गद्यानुवाद बहुत हुए हैं। अनेक कवियों ने भी स्वयंभू स्तोत्र लिखे हैं जो पूजा में पढ़ते हैं। किसी ने 24 इनकी एक एक लाइन के आधार पर बनाया है। ऐसे कई तरह के स्वयंभू स्तोत्र आपको पूजन पाठ प्रदीप आदि में छपे हुए मिल जाएंगे। लेकिन ये स्वयंभू स्तोत्र ओरिजिनल स्वयंभू स्तोत्र है, प्राचीन है और 24 तीर्थंकरों की स्तुति करीब 5-5 छंदों में की है। एक 18वें तीर्थंकर की ज्यादा में है, ऐसे 2-3 तीर्थंकरों की ज्यादा है, इसलिए 143 श्लोक हो गए। नहीं तो 120 श्लोक इसमें चौई पंजे होना चाहिए थे, लेकिन कुछ श्लोक बड़े इसलिए। लेकिन बहुत ही सुंदर, पठनीय, अद्भुत, क्या भक्ति है, क्या स्तुति है। फिर 5वें ग्रंथ का नाम है स्तुति विद्या। स्तुति विद्या, ये 5 ग्रंथ समंतभद्र के आज अवेलेबल है और ये 5 ग्रंथ इस समंतभद्र ग्रंथावली में उपलब्ध हैं। हिंदी अनुवाद सहित शुद्ध रूप में छपे हुए हैं। शुद्ध छपना, शुद्ध अनुवाद होना, ये भी बड़ा कठिन काम है। तो ये ग्रंथ मुझे इसलिए प्रिय है, शुद्ध है, अनुदित है और 5 के 5 ग्रंथ इसमें पाए जाते हैं। स्तुति विद्या, स्तुति विद्या का दूसरा नाम जिन शतक भी है। स्तुति विद्या का दूसरा नाम जिन शतक। जिन शतक नाम इसलिए है क्योंकि इसमें 100 श्लोक हैं और 100 श्लोकों में स्तुति की गई है। देखो, हम इन 5 रचनाओं को पढ़कर ये भी बात समझ रहे हैं
कि समंत भद्राचार्य ने स्तुति परक ग्रंथ ज्यादा लिखे। 5 में से 1 ग्रंथ तो है श्रावकाचार्य का और 4 ग्रंथ हैं स्तुति के। आप्तमीमांसा, युक्त अनुशासन, जिन शतक और क्या स्वयंभू स्तोत्र। ये चारों ग्रंथ स्तुति के ग्रंथ हैं। एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है, नोट कर लेना चाहिए। आचार्य समंत भद्र आद्य स्तुतिकार माने जाते हैं। आद्य स्तुतिकार। आद्य माने सर्वप्रथम, सबसे पहले। जैन ग्रंथों में देखो, समंत भद्र को पढ़ने से आपको बहुत बातें पता चलेगी। समंत भद्र में डूब जाना चाहिए, तब जाकर के इनका माल समझ में आएगा। आचार्य समंत भद्र ने सबसे पहले स्तुतियां लिखी। जैन धर्म में स्तुति क्यों की जाती है, किसकी की जाती है, कैसे की जाती, इन्होंने लिखा है स्वयंभू स्तोत्र में कि 4 चीजें जानना जरूरी है। स्तुत्य, स्तोता, स्तुति और स्तुति फल। 4 चीजें जाने बिना कभी कोई स्तुति कर नहीं सकता। कौन कौन 4 चीज? नंबर 1 स्तुत्य। स्तुत्य, स्तुत्य माने पूज्य, जिस स्तुति के योग्य। स्तुति का पात्र कौन है उसको कहते हैं स्तुत्य। स्तोता, स्तोता, स्तोता माने स्तुति करता। स्तुति करता, स्तुति कौन करे वो स्तोता। स्तुति, स्तुति माने वो गुणों का अनुराग, गुणों का अभिव्यक्तिकरण। और एक बात सुनो आप बहुत अच्छी, एक होती है भक्ति, एक होती है स्तुति, एक होती है पूजा, एक होता है प्रणति, एक होता है जाप। ये सब वंदना, नमन, ये सब पर्यायवाची नहीं है। इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। भक्ति हृदय में रहती है, स्तुति वाणी में रहती है। देखो बड़ी जानने योग्य बातें हैं। भक्ति, भक्ति, भक्ति की क्या परिभाषा है? एक कोई भी पूछे तो तुरंत निकलना चाहिए हमारे मुंह से, भक्ति किसे कहते हैं? गुणेषु अनुरागो भक्ति। गुणेषु अनुराग, गुणेष्वनुरागो भक्ति। गुणों के प्रति जो अनुराग पैदा होता है, जो मेरे दिल में गुणों के प्रति प्यार है, बहुमान है, मेरे दिल में जो बहुमान है गुण, वाह क्या वीतरागता, वाह क्या सर्वज्ञता, ये जो मेरे हृदय में बैठी हुई भावना है, इस भावना का नाम भक्ति है। और वो भक्ति जब शब्द धारण करके मुंह से निकलती है तो उसका नाम होता है स्तुति। समझ में आया? जिस दिन मौन व्रत हो उस दिन स्तुति नहीं हो सकती है, मौन रह के भक्ति हो सकती है, स्तुति नहीं हो सकती। स्तुति के लिए बोलना अनिवार्य है और प्रणति के लिए हाथ जोड़ना अनिवार्य है। बोल, मन में बहुमान आया तो भक्ति, मुंह से अक्षर निकले तो स्तुति, हाथ जुड़ गए तो प्रणति, सिर भी झुक गया तो वंदना, और हाथ में सामग्री आ गई तो पूजा। बिना सामग्री के पूजा नहीं होगी, सामग्री तब आए जब पूजा। ऐसे हर शब्द में, संस्कृत में एक सूक्ति है, शब्द भेदात अर्थ भेदा। अगर शब्द अलग हैं तो समझो उसका अर्थ भी अलग है। तो इस तरह इनके बहुत सारे उपलब्ध रचनाएं ये है। अनुपलब्ध रचनाओं की
चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी आपको किसी को कुछ पूछना हो तो हमारे पास अब 4 मिनट बाकी हैं। आपके प्रश्नों के लिए मैंने बचाए हैं। आप प्रश्न पूछ। हाँ अक्षय पूछो भैया। अंकित अनम्यूट करते जाओ भैया। हाँ बोलो अक्षय बेटा। ये पूछना था कि रत्न का अर्थ तो बताया था आपने, करंड का अर्थ क्या बताया? वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। मुझे बताना चाहिए था, मेरे से छूटा। रत्न करंड, करंड का मतलब होता है बॉक्स, पिटारा। रत्न करंड, रत्नों का पिटारा। करंड माने करंड बोलो, मंजूसा बोलो, बॉक्स बोलो, पेटी बोलो, डिब्बा बोलो, पर्यायवाची है। शाबाश, वेरी गुड। हमको बताते बताते लगता है बता दिया होगा, भूल जाते हैं। चलो वेरी गुड, और बोलो जल्दी जल्दी। 4 लोग पूछना चाहते हैं, कुछ पूछो भैया। पंडित जी एक हाँ बोलो बेटा, शाबाश, बहुत मन लगा के सुन रही है अनन्या, वेरी गुड बेटा। अपना नाम भी उल्लेख नहीं करते, अपना कुछ परिचय नहीं देते हैं। वहाँ दूसरी तरफ समंत भद्राचार्य ने पूरा बताया कि मांत्रिक हो हम, तांत्रिक हो हम, तो उसका क्या कारण रहा? हाँ वो जैसे थे वैसा किसी शिलालेख में उल्लेख मिल गया बेटा। मैंने खुद लिखा कि और किसी ने लिखा? हाँ ये कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड, अच्छा सवाल है। ये मेरे मन में भी उठता है। एक श्लोक मैंने ग्रुप पर शेयर किया है। उस श्लोक में वो कहते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं मांत्रिक हूं, मैं तांत्रिक हूं। तो ये मैं कभी कभी सोचता था कि क्या ये श्लोक उन्होंने स्वयं लिखा होगा, ऐसा अपना आत्म प्रशंसा का मैं बहुत बड़ा हूं। तो 2 बातें हो सकती है। एक तो दूसरे भी लिखते हैं शिलालेखों में आत्मकथा, आज भी बहुत से लोग दूसरों की आत्मकथा स्वयं लिखते हैं। तो इसलिए हो सकता है किसी दूसरे ने अपने साहित्यिक शैली में ऐसा उनकी तरफ से लिख दिया हो। और ये भी हो सकता है कि उनका लेवल बहुत ऊंचा उठ गया था। हम जिस आत्म प्रशंसा और पर वस्तु स्थिति को बताना पड़ता है, वे प्राचीन भारत में रह रहे थे, अपरिचित राजसभाओं में जाते थे, तो वहां जाते ही हु आर यू आई कार्ड दिखाना पड़ता था। तो मैं ये हूं, आज आधार कार्ड दिखाते हो, परिचय पत्र दिखाते हो। अब वो एक दिगंबर मुनिराज कहीं चल कर आए, मान लो वो तमिलनाडु से चल कर के आगरा आए, दिल्ली आए। अब दिल्ली चलकर आए तो दिल्ली में वहां राज्यसभा में कौन है, मैं ये हूं, मैं मंत्र विद्या भी जानता हूं, मैं आयुर्वेद भी जानता हूं, मैं कवि भी हूं, मैं। तो हम इसको थोड़ा सिंपल वे में भी ले सकते हैं। गुड, वेरी गुड। एक और प्रश्न है कि हाँ कारिका और श्लोक में क्या अंतर होता है? वेरी गुड। कारिका और श्लोक में क्या फर्क होता है, इसके साथ मैं गाथा भी जोड़ देता हूं। जब कोई काव्य प्राकृत में लिखा हो तो वो गाथा होता है, जब संस्कृत में लिखा हो तो वो श्लोक होता है, और जब उसकी विषय वस्तु न्याय से संबंधित हो, न्याय शास्त्रीय विषय के संस्कृत श्लोक को कारिका कहते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट। हाँ डोली। सर, आपने जैसे बताया कि वे सर्वप्रथम स्तुतिकार थे। उन्होंने हाँ ऐसी 4 बातें बताई थी। पहला आपने कहा स्तुत्य, फिर हाँ दूसरा होता है स्तोता, हाँ फिर तीसरा होता है स्तुति, और हाँ चौथा आपने क्या बताया था? स्तुति फल, स्तुति स्तुति। फल। सर, पर स्तुति फल मतलब ये स्तुति करने से क्या लाभ होगा, वो सब आता है उसमें? हाँ देखो फिर बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। आचार्य समंत भद्र ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सही जैन धर्म के हिसाब से स्तुति करना चाहते हो
तो आपको 4 बातें सही जानना जरूरी है। पहले तो किसकी पूजा करनी, किसकी नहीं करनी, पहले तो ये डिसाइड करो पूज्य कौन है कौन नहीं है। फिर पूजा करने वाला कैसा होना चाहिए ये डिसाइड करो। फिर पूजा माने क्या होता है वो डिसाइड करो। स्तुति पूजा का मीनिंग क्या वो डिसाइड, और बाद में उस पूजा का फल क्या, फायदा क्या। अगर तुम पूजा करके पैसा चाहते हो, सांसारिक वैभव चाहते हो, तुम समझते हो कि महावीर जी जाऊंगा तो बच्चे मिलेंगे, मेरा व्यापार चलेगा, तो तुमने फिर गड़बड़ कर दी। स्तुति का फल, स्तुति का, पूजा का उद्देश्य, प्रयोजन, फल माने फल की जगह आप शब्द रख सकते हैं ऑब्लिक में, उद्देश्य, प्रयोजन, पूजा का पर्पज क्या, क्यों मैं पूजा कर रहा हूं, ये भी जानना ना जरूरी है। ये स्तुति फल है। सर पर अभी अब जैसे हम सीख रहे हैं तो ये तो पता है कि ये सब गलत है, मांगना करना वो सारी इच्छाएं रखनी गलत है। हाँ पर अब जैसे पढ़ रहे हैं तो अंदर से चेंजेस आते हैं और जो हाँ पढ़ रहे हैं वो सब सही लग रहा है। हाँ और पूजनीय है क्यों है, क्योंकि वितरागी है जीव और सर्वज्ञ है। ये हाँ दो बहुत बड़े लक्षण है पूजनीय, मतलब पूजनीय बनने के लिए। हाँ तो वो नेचुरली अंदर सही लग रहा है तो पूज रहे हैं और कोई हाँ अपेक्षाएं नहीं है तो। हाँ। नहीं, अगर कोई अपेक्षा नहीं है तो इतनी वंदे तद्गुण लब्धये, स्तुति फल को अगर मैं एक छोटी सी लाइन में शास्त्र के अनुकूल बोलूं तो ये बोलूंगा वंदे तद्गुण लब्धये। हम जब पूजा करें तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम भी वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता की प्राप्ति के लिए ही पूजा कर रहे हैं। और इसमें एक खास बात है, जब इसमें डिटेल में वे गए तो उन्होंने कहा फल 2 तरह का होता है, एक साक्षात फल, एक परंपरा फल। बहुत अच्छा बात में से बात निकल कर आ रही है। फल 2 तरह का होता है, एक साक्षात फल, एक परंपरा फल। जैसे कोई किसान खेती करता है तो अनाज के लिए करता है, घास के लिए नहीं करता है, लेकिन घास भी गारंटी से होता है। बिना घास के अकेला अनाज पैदा होता नहीं है। ऐसे ही जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनका पर्पज वीतरागता ही होता है, पर्पज दूसरा नहीं होता है, लेकिन लौकिक लाभ भी गारंटी से होते ही होते हैं। वो चाहते नहीं है। अगर किसान घास चाहे तो हो नहीं। इस मामले में मुझे ज्यादा समझाने का समय नहीं, पर मैं आज आपको ग्रुप में अपना 2 पेज का एक छोटा सा लेख है स्तुति भक्ति पर, और आप उसे पढ़ सकें तो पढ़ लेना। बहुत बढ़िया 2 ही पेज का लेख है। और मैंने ये जो प्रश्न पूछा है वो बहुत अच्छा है, मैं 1 घंटे बोलता हूँ इस पर, उसको मैंने 2 पेज में लिखा है, आप उसको पढ़ लेना। वेरी गुड, धन्यवाद। मेरे ख्याल से समय हो रहा है। हम क्या करेंगे, अभी मुझको भी कल के भी 2 प्रश्न रह गए थे, और आपको भी जो पूछने हम कल प्रश्न ले लेंगे, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास है ना। जी भाई साहब। ठीक है, हम जिनके प्रश्न बचे हैं उनको कल लेंगे, जरूर लेंगे। वेरी गुड, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।